कहानी शुरू होती है एक हाईवे से, जहाँ में गाड़ी ना चलाएं, इसलिए इस हाईवे से सबको डराया जाता है। अब कुछ वक्त गुजर जाता है और कुछ आराम करने के लिए ये लोग अपनी गाड़ी को एक चर्च के पास खड़ा करते हैं और वहीं पर इनकी नजर पर इन्हें इस ट्रक का ड्राइवर भी दिखाई देता है, जो कि एक बड़े से पाइप में कुछ सामान फेंक रहा होता है। और उसी दौरान वो ड्राइवर इन दोनों को देख लेता है। ये दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से फौरन अपनी गाड़ी को भगा लेते हैं, लेकिन उसी वक्त वो ड्राइवर भी इनका पीछा करने लगता है। ट्रिश काफी देरी अपनी बहन ट्रिश को कहता है कि हमें उसी पुराने चर्च की तरफ वापस चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ क्या मामला था, लेकिन ट्रिश गुस्से में आ जाती है और वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते, बल्कि हमें अगले शहर की तरफ जाना चाहिए जो कि हमारा सफर है और अंदर जा रहा है। यहाँ पर इन्हें बहुत स्मेल महसूस होती है। ये इसके अंदर झांक कर भी देखते हैं, लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। खैर ये दोनों अब वापस जाने ही लगते हैं कि इन्हें कुछ चीखों की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनते ही डेरी अपनी बहन को कहता है कि तुम गाड़ी से टॉर्च लेकर आओ, और वो उस पाइप में अंदर जाने का इरादा करता है, जबकि ट्रिश उसे बार बार कह रही होती है कि यहाँ से चलो, लेकिन डेरी उस पाइप में जाता है। वो चाहता है मैं थोड़ा सा आगे जाकर देखूं तो सही ये आवाजें कैसी हैं, और अपनी बहन को कहता है कि मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, तुम मेरे पांव पकड़ो। डेरी का मुंह इस पता चलता है कि उस ट्रक वाले ड्राइवर ने इसके बहुत से बॉडी पार्ट्स निकाल लिए थे और बाद में इसको सी दिया था। इसके अलावा ये लड़का उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। डेरी उसे सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दरमियान उस लड़के की मौत वाकया हो जाती है। वो अपनी जान खो बैठता है। डेरी बहुत घबरा चुका होता है और वो अपनी बहन को, जो कि ऊपर मौजूद होती है, उसे किसी तरह मदद लाने को कहती है कि किसी गुजरने वाले से मदद मांगो, और खुद उस बेसमेंट से ऊपर जाने का रास्ता तलाश करने लगता है। ऊपर जाने के रास्ते की तलाश में इसकी नजर बहुत सी चीजों पर पड़ती है, जैसे कि कुछ पुराने हथियार, किसी इंसान या जानवर को सीने के लिए बहुत से धागे और सुइयां और बहुत से जाले लगे होते हैं। चलते हुए इसके जूतों के लेसेस ओपन हो जाते हैं। अब अपने जूते के तस्मों को बंद करने के लिए ये नीचे झुकता है, ना भी मुमकिन नहीं था। और इन्हीं लाशों में इसको वो लाशें भी नजर आती हैं जो कि इसकी बहन ने बताया था गाड़ी के सफर के दरमियान कि आज से 23 साल पहले उसकी कुछ दोस्त भी इस हाईवे से लापता हो गई थी। और एक अजीब बात यह भी हम देखते हैं कि सब लाशों को एक दूसरे के साथ सिया होता है, यानी कि सुई और धागे की मदद से स्टिच किया होता है, और सबकी सब लाशें ऊपर छत पर चिपकी हुई होती हैं। अब ट्रिश गाड़ी के पास बाहर खड़ी होती है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। दूर से उसे एक ट्रक आता दिखाई देता है। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपना गियर को लगाकर स्टार्ट करने ही वाली होती है, लेकिन इसकी गाड़ी का गियर अटक जाता है। दोनों अगले शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ट्रिश उसे पूछती है कि तुमने बेसमेंट में क्या देखा, तो इसका भाई बहुत घबराया हुआ होता है और वो कहता है कि तुम जिन दोस्तों की बात कर रही थी उनकी कहानी बिल्कुल सच थी। उन लोगों को बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया गया था। खैर सफर तय करते करते ये एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरते हुए इनकी नजर दोबारा से उसी ट्रक की तरफ जाती है जो कि उसी चर्च की तरफ जा रहा होता है। ये दोनों उस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। ट्रिश यहाँ पे रेस्टोरेंट की मालकिन से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे आपका फोन यूज करना है, मुझे पुलिस से बात करनी है। इसके अलावा में पुलिस भी इसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि मैंने पुराने चर्च के पास एक बेसमेंट थी जिसमें बहुत सी लाशें देखी और हमें एक धमकी वाली फोन कॉल भी आई। पुलिस वालों को इन पर यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पुलिस और इनकी बातचीत के दरमियान एक दर बाहर आकर जब देखते हैं तो इनकी गाड़ी उसको ऊपर से कोई खींच लेता है। पुलिसमैन अपनी साथी को बचाने ही लगता है कि गाड़ी की छत से अचानक एक हाथ अंदर आता है और उस पुलिसमैन को भी गाड़ी की छत फाड़ते हुए ऊपर की तरफ खींच लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से इसकी कार में से निकलता है और निकलते हुए उस कटे हुए सर को उठाता है और उसे अपने मुंह के करीब करके सूंघता है। ये कातिल बहुत भयानक तरीके से इसके सर को सूंघ रहा होता है। ये सब कुछ देखकर वो हैवान खा चुका होता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।